गुड इवनिंग। आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं रिटेल कैटेगरी में कैसे आपको आईपीओ की बिड लगानी है। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एसबीआई का बैंक। और आपका जो भी डीमैट हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो या वट एवर डीमैट आप जो भी यूज करते हैं, उसकी डीपीआईडी से आप एसबीआई बैंक से आईपीओ लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी डिटेल कि मैं कौन सा आईपीओ और किस कैटेगरी में लगाने वाला हूँ। तो आपको पता होगा एक मेन लाइन होती है, एक एसएमई लाइन। अगर नहीं पता तो इसके लिए मेरी अलग वीडियो मिल जाएगी, आपको नहीं मिल रही है तो मैं डाल दूंगा जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत कुछ डिटेल में आने वाला है आईपीओ के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैं क्या लगा रहा हूँ। मैं आज रिटेल कैटेगरी में लगा रहा हूँ आईपीओ। मैं आज एचएनआई में नहीं जा रहा हूँ। आपको ज्यादातर मेरे उस पे यूट्यूब पे जो वीडियो मिलेंगी वो मिलेंगी एचएनआई कैटेगरी के। आज मैं आपको रिटेल कैटेगरी सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं कौन सा आईपीओ लगा रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ उत्कर्ष। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया है। देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लगाएं या ना लगाएं। ये आप अपने पर्सनल एडवाइजर से मालूम करना। भाई, मेरा इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैं कोई इस तरीके की एडवाइस देता भी नहीं हूं। ठीक है, अब ये क्या आईपीओ है? ये मेन लाइन का आईपीओ है। मेन लाइन आईपीओ है। मेन लाइन एसएमएल लाइन ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होना तो आप इसके बारे में पढ़िए या मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगा, पूरा आईपीओ का कोर्स आ जाएगा। मेन लाइन आईपीओ है ये। और कब से कब तक खुला है ये खुला है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये खुला है आपका 12 जुलाई 2023 से खुला है। और ये 14 जुलाई तक इसकी बिड लग सकती है। और अगर आप एएसबीआई के थ्रू लगा रहे हैं, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू लगा रहे हैं एसबीआई की, तो मैं आपको बता दूं ये 2 बजे तक ही लगेगी 14 जुलाई को। आप यूपीआई से लगा रहे हैं तो आप रात शाम को 5 बजे तक लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा नेट बैंकिंग में। ठीक है, अब इसका क्या हिसाब है मैं आपको समझा देता हूँ। ये रिटेल कैटेगरी में क्या क्या कितने बिट लगाना पड़ेगा, कितना लॉट है, क्या है इसका। जो रिटेल कैटेगरी में प्राइस है 13 to 25 है। ये लोअर बैंड हो गया, अपर बैंड हो गया। और इसका जो है मिनिमम आपको 600 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, मतलब 15,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको स्मॉल एचएनआई में लगाएं, मैं बिग एचएनआई की आज बात ही नहीं करूंगा, स्मॉल एचएनआई में लगाएं, तो आप इसमें लगाएंगे 14 लॉट इंटू 15,000, मतलब आप लगा सकते हैं 2,10,000 रुपए ये स्मॉल एचएनआई में। अच्छा, आप रिटेल कैटेगरी में जो लगा सकते हैं, आप 13 लॉट लगा सकते हैं। 13 लॉट इंटू 15,000 मतलब आप 1,95,000 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि कब क्या है, कितना लॉट है, कितना है। तो मैं 25 रुपए के हिसाब से ले रहा हूँ अपर बैंड का, जो मैंने यहाँ पे बताया। लोअर बैंड को मैं काट रहा हूँ, ये इसलिए कि भाई लोअर बैंड का लगाओगे मिलेगा ही नहीं आपको, अपर बैंड में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक बार नेट बैंकिंग की तरफ और उसमें सीखते हैं कि किस प्रकार से आपको आईपीओ तो लगे हैं एसबीआई की नेट बैंकिंग में। जब भी आप लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद आपको हमेशा इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। तो इस स्क्रीन को आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा ना, ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ई सर्विसेज का। तो हमको ई सर्विसेज की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ई सर्विसेज की तरफ आ गए हैं। ई सर्विसेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे डीमैट सर्विसेज एंड एएसबीए सर्विसेज मिलेगी। इस पे आपको क्लिक करना होगा। डीमैट मेरा जीरोधा का भी है, डीमैट मेरा अपस्टॉक्स का भी है, और हम नेट बैंकिंग एसबीआई की यूज कर रहे हैं। आपके पास कोई भी डीमैट है, आप उसकी डीपीआईडी यूज कर सकते हैं और उससे ये आईपीओ लगा सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसमें हमें जाना है आईपीओ, एएसबी सर्विसेज आईपीओ, इक्विटी राइट्स। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद मेरे पास नीचे सारी स्क्रीन खुल गई है। इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ टर्म्स हैं, मुझे एक्सेप्ट कर लेनी है। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं नीचे आया। यहाँ पे मैं देखूंगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये रहा आईपीओ। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक ओपन हो रहा है, 3 डेज का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इस पे क्लिक कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने आगे गो पे क्लिक कर दिया। वहां पे ये कुछ और टर्म्स हैं, ये मुझे और एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तो मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं एम्प्लॉय हूं या मैं इंडिविजुअल हूं। तो मैं इंडिविजुअल हूं यहाँ पे, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर आप एम्प्लॉय है तो वहां पे आप एम्प्लॉय भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो कोटा भी अलाउड होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा। 25 रुपए का प्राइस अलग दिख रहा है और 23 रुपए का प्राइस अलग दिख रहा है। अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बिड जो लगाऊंगा वो अपर बैंड पे लगाऊंगा। और मिनिमम बिड है जो वो है 600 शेयर्स की है।
यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपका एप्लीकेंट सेलेक्ट होगा। अगर आपका एप्लीकेंट सेलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया डीमैट की डिटेल ऐड होंगी और उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा। मैं अपना ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने सिलेक्ट किया अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट और वो पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे मेरे डीमैट की सारी डिटेल्स आ गई हैं और यही डिटेल आपको भी ऐड करनी है अपनी डीमैट की। ये डिटेल यहाँ पे आ गई है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब भी रिटेल कैटेगरी लगाएं तो आप कट ऑफ प्राइस पे ही क्लिक करके लगा दें तो ज्यादा अच्छा होता है। कट ऑफ प्राइस पे जिस प्राइस पे भी ओपन होगा उस प्राइस पे आपको बिट मिल जाएगी, होपफुली मिल जाए आपको। वैसे ज्यादातर मिलती नहीं है रिटेल कैटेगरी में क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो चुका है आईपीओ के इस सेगमेंट में, बहुत ज्यादा रश हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने पूरी एप्लीकेशन अपनी बना ली है और मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, ये आपको सारी आपकी डिटेल दिखा देगा कि डिटेल में ये दिखा देगा कि भाई ये कौन सा बैंक है, आपकी डीपीआईडी क्या है, अकाउंट नंबर से किससे पैसा कट रहा है और ये सब सारी चीजें यहाँ पे दिखा दिया है। और मेरे 15,000 की यहाँ पे बिट लग रही है। 15,000 की बिट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है और मैंने ऑथराइज कर दिया है बैंक को। ऑथराइज करने के बाद मेरे पास एक ओटीपी आएगा, मैं इस ओटीपी को इसमें डालूंगा और उसके बाद मेरा आईपीओ का बिट लग जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद मेरा आईपीओ जो है सबमिट हो चुका है। इसमें ये एक चीज और मुझे बता रहा है कि भाई जो मेरा आईपीओ है वो 2 बजे के बाद मैंने लगाया है, तो इसलिए ये एप्लीकेशन कल के लिए लग गई है, मतलब 13 जुलाई को जाएगी ये एप्लीकेशन। आज 12 जुलाई है, तो ये मैंने आईपीओ बिट लगा दी है। थैंक यू वेरी मच। इस आईपीओ का जब भी देखते हैं अलॉटमेंट मिले तो आपको भी मिले मुझे भी मिले, बहुत अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे आईपीओ का मैं जल्दी सोच रहा हूँ पूरा आपको स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल कैटेगरी, इस सब में पूरा डीप, और उसमें भी एमएसएमई का अलग और मेन बोल्ड आईपीओ का अलग अलग सारे सेगमेंट लेके आऊँ और आपको बहुत डिटेल में समझाऊं। इवन मैं आपको ये भी समझाऊं कि एनबीएफसी फंड्स देते हैं एचएनआई कैटेगरी के आईपीओ में लगाने के लिए। तो चलिए वो बात की बात है, वो सारा हम सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल। आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।